परमात्मने नमः। 10वां प्रकरण, सूत्र 1। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। 9वें प्रकरण में अष्टावक्र ने कहा कि यह संसार द्वंद्वात्मक है जिसमें शांति है ही नहीं, अतः इसकी उपेक्षा करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। वासना का त्याग ही उसके प्रति उपेक्षा है। इस प्रकरण में अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम दुश्मन के समान है। जहाँ काम अर्थात कामना है वहीं संसार है, तथा अर्थ अथवा धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना और अर्थ ही है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर भी अष्टावक्र इन्हें छोड़ने की बात ना कहकर उनके उपेक्षा की बात कहते हैं कि ना ये प्रशंसनीय है ना निंदनीय, बल्कि उपेक्षा के योग्य है। आत्मज्ञानी को इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा व प्रशंसा दोनों में कामना ही है जो वैर स्वरूप है। साथ ही अष्टावक्र इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने की बात कहते हैं। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को महत्व दिया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम 3 का सेवन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही जीवन की अंतिम स्थिति है। किंतु मोक्ष प्राप्ति से ध्यान को हटाकर बाकी 3 का सेवन करते रहना ही भोगवादी दृष्टि है, एवं मोक्ष का ध्यान रखकर इनका सेवन करना धर्म सम्मत माना गया है। अष्टावक्र आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ ऐसे धर्म की भी उपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है, यह भी बंधन का कारण है। यह भी साधना मात्र था। सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए, तभी होती है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। सूत्र 2। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी भी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, झूठा है, नरक है, माया है, इसमें दुख ही दुख है, सुख इसमें है ही नहीं। ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मित्र, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं। इनका त्याग कर जंगल में भाग जाओ, हिमालय की गुफा में रहो, ये सब बंधन के कारण हैं। इनको छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी, आदि आदि। ये सब मूढ़ मान्यताएं हैं जो धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई हैं। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए देवता भी मोक्ष प्राप्ति हेतु पुनः संसार में आने के लिए ललायित रहते हैं। यह संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है, किंतु इसमें आकर भोगवादी दृष्टि से मनुष्य का पतन होता है। अतः निंदा संसार की नहीं, इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि की गई है। इसका भी कारण यह है कि यह संसार व इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं हैं, थोड़े दिन के हैं। भारतीय अध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत ने इस शाश्वत को ही सत्य कहा है, जो तीनों काल में स्थिर है, क्षण क्षण बदलने वाला सत्य नहीं है। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है, किंतु उसके टूटने पर सारा विलुप्त हो जाता है। इंद्रजाल में कई वस्तुएं भ्रमवश दिखाई देती हैं। इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा करने वाले को इस संसार को स्वप्नवत एवं इंद्रजाल के समान मानना चाहिए, क्योंकि ये मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि समस्त संपदाएं थोड़े समय के लिए सत्य हैं। ये शाश्वत नहीं हैं कि हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेंगी ही।
मृत्यु पर स्वप्न की भांति सारा दृश्य बदल जाएगा। अगले जन्म में फिर सब नए संबंधी होंगे, नए रिश्ते होंगे। इस प्रकार अनेक जन्मों में अनेक रिश्ते बनेंगे व मिटेंगे। इनमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, न तुम किसी का साथ दे सकोगे। ये सब 3 या 5 दिन ही टिकेंगे, यानी क्षणभंगुर हैं। अतः ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए। अष्टावक्र भी इन्हें छोड़कर भागने की मूर्खता पूर्ण बात नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि इस तथ्य का बोध हो जाना पर्याप्त है। इस बोध से ही आत्मक्रांति हो जाएगी। बिना बोध के संसार छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उनका सारा उपदेश बोध का ही है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। 10वां प्रकरण, सूत्र 1। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। 9वें प्रकरण में अष्टावक्र ने कहा कि यह संसार द्वंद्वात्मक है, जिसमें शांति है ही नहीं। अतः इसकी उपेक्षा करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। वासना का त्याग ही उसके प्रति उपेक्षा है। इस प्रकरण में अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम दुश्मन के समान है। जहाँ काम अर्थात कामना है, वहीं संसार है, तथा अर्थ अथवा धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना और अर्थ ही है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर भी अष्टावक्र इन्हें छोड़ने की बात ना कहकर उनके उपेक्षा की बात कहते हैं कि ना ये प्रशंसनीय है ना निंदनीय, बल्कि उपेक्षा के योग्य है। आत्मज्ञानी को इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा व प्रशंसा दोनों में कामना ही है, जो वैर स्वरूप है। साथ ही अष्टावक्र इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने की बात कहते हैं। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को महत्व दिया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम 3 का सेवन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही जीवन की अंतिम स्थिति है। किंतु मोक्ष प्राप्ति से ध्यान को हटाकर बाकी 3 का सेवन करते रहना ही भोगवादी दृष्टि है, एवं मोक्ष का ध्यान रखकर इनका सेवन करना धर्म सम्मत माना गया है। अष्टावक्र आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ ऐसे धर्म की भी उपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है, यह भी बंधन का कारण है। यह भी साधना मात्र था। सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए, तभी होती है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। सूत्र 2। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तो स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी भी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, झूठा है, नरक है, माया है, इसमें दुख ही दुख है, सुख इसमें है ही नहीं। ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मित्र, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं। इनका त्याग कर जंगल में भाग जाओ, हिमालय की गुफा में रहो, ये सब बंधन के कारण हैं। इनको छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी, आदि आदि। ये सब मूढ़ मान्यताएं हैं, जो धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई हैं। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए देवता भी मोक्ष प्राप्ति हेतु पुनः संसार में आने के लिए ललायित रहते हैं। यह संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है, किंतु इसमें आकर भोगवादी दृष्टि से मनुष्य का पतन होता है। अतः निंदा संसार की नहीं, इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि की गई है।
इसका भी कारण यह है कि यह संसार व इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं हैं, थोड़े दिन के हैं। भारतीय अध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत ने इस शाश्वत को ही सत्य कहा है, जो तीनों काल में स्थिर है, क्षण क्षण बदलने वाला सत्य नहीं है। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है किंतु उसके टूटने पर सारा विलुप्त हो जाता है, इंद्रजाल में कई वस्तुएं भ्रमवश दिखाई देती हैं, इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा करने वाले को इस संसार को स्वप्नवत एवं इंद्रजाल के समान मानना चाहिए, क्योंकि ये मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि समस्त संपदाएं थोड़े समय के लिए सत्य हैं। ये शाश्वत नहीं है कि हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेंगी ही। मृत्यु पर स्वप्न की भांति सारा दृश्य बदल जाएगा। अगले जन्म में फिर सब नए संबंधी होंगे, नए रिश्ते होंगे। इस प्रकार अनेक जन्मों में अनेक रिश्ते बनेंगे व मिटेंगे। इनमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, न तुम किसी का साथ दे सकोगे। ये सब 3 या 5 दिन ही टिकेंगे, यानी क्षणभंगुर हैं। अतः ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए। अष्टावक्र भी इन्हें छोड़कर भागने की मूर्खता पूर्ण बात नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि इस तथ्य का बोध हो जाना पर्याप्त है। इस बोध से ही आत्मक्रांति हो जाएगी। बिना बोध के संसार छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उनका सारा उपदेश बोध का ही है। ओम शांति शांति शांति।